राज्य विराटगढ़ पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक पुराना लेकिन वैभवशाली राज्य था। इसकी हवाओं में इतिहास की गूंज और मिट्टी में रहस्य की सुगंध थी। विराटगढ़ का महल स्वर्णमणियों से जड़ा हुआ एक राजसी भवन था, पर उसकी दीवारों के पीछे न जाने कितने अनकहे किस्से दफन थे। इस राज्य पर राजा यशोवर्धन और रानी वसुधा का शासन था, न्यायप्रिय, विद्वान और सम्मानित। पर इस कहानी की असली नायिका थी उनकी बेटी राजकुमारी अन्वी, एक ऐसी राजकुमारी जो ताज और सत्ता से नहीं, रहस्यों और खोज से प्रेम करती थी। जब बाकी राजकुमारियां शीशमहल में बैठकर अपने गहनों की चमक में खोई रहती, अन्वी पुरानी किताबों और नक्शों के बीच धूल झाड़ती रहती थी। उसकी माँ रानी वसुधा अक्सर कहती, तुम्हें तो किसी विद्या गुरुकुल में जन्म लेना था, राजसी खून में कैसे आ गई। पर उसके पिता राजा वीर सिंह उसकी खोजी आत्मा से खुश रहते। वो जानते थे ये जिज्ञासा ही एक दिन उसे महान बनाएगी। महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक बंद पड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे सबने भुला दिया था। वहाँ कोई नहीं जाता था सिवाय अन्वी के। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, किताबों पर धूल की चादरें और हवा में पुराने समय की कहानियाँ। अन्वी को यही सब भाता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और महल की छायाएं लंबी होती जा रही थी, अन्वी उस मीनार की सबसे ऊपरी अलमारी के कोने में एक पुराना चमड़े का लिफाफा देखती है। लिफाफा फटा हुआ था, लेकिन अंदर जो था वो उसकी आंखों को चमका देता है। एक प्राचीन नक्शा जिसके किनारे जल चुके थे। उस नक्शे पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, जहाँ समय रुका है वहाँ एक आत्मा जागने को है। अन्वी की उंगलियां कांप उठी। एक आत्मा, वो बुदबुदाई, क्या ये महज कहानी है या कोई सच्चाई छिपी है इस पुराने कागज में। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल किसी सच्चे खोजी में होती है। राजकुमारी अन्वी अपने कक्ष में बैठी थी और उस पुराने नक्शे को बार बार देख रही थी। नक्शा देखने में जर्जर था, लेकिन उस पर उकेरी गई रेखाएं और चिन्ह किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। एक बिंदु पर गोल चिन्ह बना था, जिसके नीचे लिखा था, आग की गुफा जहां आत्मा सोई है। आग की गुफा, अन्वी ने धीरे से दोहराया। यह कोई साधारण स्थान नहीं लग रहा था। उसने महल की लाइब्रेरी में पढ़ी दूसरी किताबों से मिलान करना शुरू किया और उसे जल्द ही पता चला ये गुफा राज्य की सीमा से बाहर गुप्त दक्षिणी मरुस्थल में है, जहां कोई साधारण मनुष्य कभी गया नहीं। अन्वी को पता था ये यात्रा आसान नहीं होगी। उसने तुरंत निर्णय लिया, वो अकेले जाएगी। अगली सुबह जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, अन्वी अपने खास घोड़े रोशन के साथ महल से निकली। सफेद वस्त्रों में, पीठ पर छोटी तलवार और थैले में सिर्फ पानी, सूखा भोजन और वह नक्शा। किसी को खबर न हुई सिवाय एक बूढ़े सेवक के, जो हमेशा अन्वी को बेटियों जैसा मानता था। जाते जाते वह बोला, राजकुमारी, कोई साधारण राह नहीं चुनी तुमने, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो रोशनी है वो तुम्हें सही राह पर ले जाएगी। अन्वी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और सफर शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, जंगलों के बीच से होकर संकरी पगडंडियों से गुजरती और वीरान मैदानों को पार करती गई। आसमान कभी बादलों से घिरता, कभी तेज धूप से जलता, लेकिन अन्वी का मन नहीं डगमगाया। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, उसे दूर एक पुराने मंदिर का खंडहर दिखाई दिया, ठीक वैसे ही जैसे नक्शे में था। वह जान गई वो सही रास्ते पर है। मंदिर के पास जाकर उसने देखा एक टूटा पत्थर पड़ा है, जिस पर वही चिन्ह खुदा है जो नक्शे पर था। अन्वी की सांसें तेज हो गई। यह वही जगह है, उसने फुसफुसाया, और ठीक तभी उसके पैरों तले जमीन थोड़ी सी हिली। पत्थर हटा और नीचे एक पतली अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। राजकुमारी ने बिना समय गंवाए मशाल जलाई और सीढ़ियों में उतर गई। उसका रोमांच अब गहराता जा रहा था। जैसे जैसे राजकुमारी अन्वी नीचे उतरती गई, सीढ़ियां ठंडी और नम होती जा रही थी। दीवारों से टपकती पानी की बूंदें, अजीब सी खामोशी और मशाल की हल्की सी रोशनी, सब मिलकर माहौल को रहस्यमयी बना रहे थे। लेकिन अन्वी की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। सीढ़ियां खत्म होते ही चारों ओर पत्थरों की दीवारें थीं, जिन पर पुरानी भाषा के अक्षर खुदे हुए थे। उनमें से एक जगह लिखा था, जो डर को पार करे वही सत्य तक पहुँचे। अचानक कमरे की एक दीवार हिलने लगी।
और उसके पीछे खुला एक और रास्ता। वहां से ठंडी हवा आ रही थी और हल्की हल्की कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अन्वी ने खुद को संभाला, मशाल को कसकर पकड़ा और अंदर चली गई। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, आधे इंसान आधे जानवर जैसे चेहरे। फर्श पर बिखरी पत्तियां और बीचों बीच एक विशाल पेड़ की जड़ जैसी जमी हुई आकृति। और तभी किसी ने पीछे से धीरे से फुसफुसाया, अनाया। अन्वी चौंकी। अनाया। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। ये नाम उसका नहीं था। फिर भी दिल जैसे एकदम से तेज धड़क उठा। मैं अन्वी हूँ, उसने खुद को याद दिलाया, मगर मन की गहराई में कुछ हिलने लगा था। अचानक एक और दरवाजा उसके सामने खुल गया, बिना किसी छूने के। दरवाजे के ऊपर लिखा था, वो जो अकेली आई है उसे ही मिल सकती है रोशनी। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अन्वी ने गहरी सांस ली, खुद को मजबूत किया और उस दरवाजे में प्रवेश किया, अंधकार को चीरती हुई, अपने डर से आगे निकलती हुई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कुछ असाधारण उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही अन्वी उस अंधेरे दरवाजे से गुजरी, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक अद्भुत दृश्य था। पेड़ों के तनों से नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में मीठी सी सरसराहट गूंज रही थी। पत्तों पर चमकते बिंदु ऐसे थे जैसे सितारे नीचे उतर आए हों। अन्वी धीरे धीरे उस जंगल में बढ़ी। उसके हर कदम पर जमीन हल्की सी चमकती थी और तभी एक बड़ा पेड़, जो सबसे ऊंचा और पुराना लग रहा था, हिला और बोलने लगा। स्वागत है अन्वी। पेड़ की आवाज गहरी और धीमी थी। तुम वो हो जिसे हम सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्वी की आंखें चौड़ी हो गई। आप बोल सकते हैं, पेड़ मुस्कुराया। हम सब बोलते हैं, लेकिन सिर्फ वही सुन सकता है जो दिल से खोज करता है। अन्वी ने सिर झुकाया। मुझे आग की गुफा तक पहुंचना है। पेड़ गंभीर हुआ। उससे पहले तुम्हें 3 द्वारों से गुजरना होगा। हर द्वार एक पहेली पूछेगा। ये रहा पहला द्वार। जंगल की जड़ों के बीच एक पत्थर का दरवाजा उगाया। दरवाजे पर लिखा था, पहेली। बिना पंख उड़ता हूँ, बिना मुंह बोलता हूँ। मुझे रोको तो बंध जाऊं, छोड़ो तो सब कुछ उड़ा दूं। बताओ मैं कौन? अन्वी ने ध्यान से सुना। उसने खुद से कहा, बिना पंख उड़ता है हवा, बिना मुंह बोलता है। हाँ, हवा की सनसनाहट। रोक दो तो रुक जाती है, उत्तर है हवा। दरवाजा चमका और खुद ब खुद खुल गया। पेड़ की आवाज फिर गूंजी, शाबाश अन्वी, तुम सच्ची खोजी हो, लेकिन आगे का रास्ता और भी रहस्यमय होगा। राजकुमारी अन्वी ने जैसे ही पहला द्वार पार किया, एक सनकरी पगडंडी उसे गहरे जंगल के भीतर ले गई। वहाँ हवा में एक अलग सी नमी थी और धरती पर नीला कोहरा फैलने लगा था। कुछ ही दूर वो पहुंची एक झील के किनारे, लेकिन ये कोई साधारण झील नहीं थी। झील का पानी आईने जैसा चमक रहा था और उसमें आसमान नहीं। अन्वी खुद को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा डर से भरा नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई दूसरा अन्वी बनकर झील के अंदर से उसे घूर रहा हो। पार करने के बाद राजकुमारी अन्वी ने जब अगला कदम रखा तो चारों ओर धुंध फैल गई। सामने एक पुरानी काली गुफा थी। उसकी दीवारों पर कोई चिन्ह नहीं, कोई शब्द नहीं, बस गहराई और अंधकार। अंदर घुसते ही अन्वी को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो। उसकी सांसें धीमी, दिल की धड़कनें तेज और फिर एक परिचित आवाज गूंजी, अन्वी, मेरी बच्ची यहाँ क्यों आए हो? अन्वी चौंकी। यह तो उसकी माँ रानी वसुधा की आवाज थी, लेकिन माँ तो महल में थी। और तभी सामने उसकी माँ की आकृति दिखाई दी, हाथ फैलाए, मुस्कुराती हुई। माँ अन्वी फुसफुसाए, लेकिन अचानक माँ की आंखें लाल हो गईं। उसकी मुस्कान डरावनी बन गई और पीछे से कई और आवाजें आने लगी। महल की प्रजा, सेवक, शिक्षक सब कह रहे थे, तुम कभी सफल नहीं हो सकती। ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, तुम सिर्फ एक जिद्दी लड़की हो। अन्वी कांप उठी। ये गुफा भ्रम पैदा कर रही थी। उसके अपने मन के डर, संदेह और दुख को उसकी आंखों के सामने असली बना रही थी। लेकिन तभी अन्वी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने दिल से कहा, मैं जानती हूँ कौन हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्यों आई हूँ। इन आवाजों में सच्चाई नहीं, बस डर है। जैसे ही उसने ये कहा, चारों ओर की सारी छायाएं टूटने लगी।
रानी की झूठी आकृति मिट गई, बाकी आवाजें हवा में घुल गईं। गुफा के केंद्र में एक पत्थर उभरा और उस पर तीसरी पहेली चमकी। जब सच्चाई और झूठ एक जैसे लगे तो वही जीते जो खुद को जान ले। अन्वी मुस्कुराई। मैं जानती हूँ, मैंने तीसरी परीक्षा पार कर ली। गुफा हिली और उसके सामने खुला एक आखिरी भव्य द्वार, जिस पर लिखा था, तुम अब तैयार हो, आग की गुफा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तीनों परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं। राजकुमारी ने खुद को, अपने डर को और भ्रम को हराया था। अब आगे की कहानी में वह उस रहस्यमयी जगह पहुंचेगी जहां जिन की आत्मा कैद थी। आपको कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। राजकुमारी अन्वी ने जैसे ही आखिरी द्वार पार किया, वह खुद को विशाल रहस्यमय जंगल के बीच खड़ी पाया। आसमान में धूल उड़ रही थी और चारों ओर कुछ भी साफ नहीं था, सिर्फ मिट्टी की लहरें जो दूर तक फैली हुई थी। नक्शे में जिस आग की गुफा का उल्लेख था, वही अब सामने खड़ी थी। ये गुफा किसी मायावी आकाश के नीचे उभरी हुई एक अजीब सी संरचना थी। उसका मुंह पर आग की लपटें दिख रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा था। हवा में आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा वहां बसी हो। अन्वी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। इस यात्रा के हर कदम ने उसे मजबूत किया था। वह जानती थी कि ये आखिरी जगह है जहां उसे जिनकी आत्मा से मिलना था। गुफा के भीतर का दृश्य डरावना था। दीवारों से गहरी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अपना नाम पुकार रहा हो, लेकिन आवाज पहचानने में मुश्किल हो रही थी। धीरे धीरे राजकुमारी ने कदम बढ़ाए। आगे बढ़ते हुए उसके पैरों के नीचे मिट्टी पर कुछ उभरा एक बड़ा पुराना ताबूत। ये ताबूत किसी दरवाजे जैसा लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर न कोई चिन्ह था, न कोई और निशान। सिर्फ एक बड़ा धुंधला चित्र था, एक आदमी जो आसमान की ओर ताक रहा था और उसके चारों ओर गहरे बादल लहराते हुए थे। तभी ताबूत से एक हल्की सी आवाज आई और ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। राजकुमारी ने जैसे ही उसमें झांका, उसका दिल एक झटके से रुक गया। वह एक जिन था, सुनहरे बालों और नीले रंग का शरीर और आग के रंग की आंखों वाले उस जिन ने धीरे से आंखें खोली। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी थकान भी थी। अन्वी ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। जिन ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। मुझे मुक्त करने आए हो? उसने थोड़ा हंसते हुए कहा। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? राजकुमारी ने सिर झुकाया और कहा, तुम वह आत्मा हो जो यहाँ सदियों से कैद है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ ताकि तुम मुक्त हो सको। जिन के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान फैली। तुम कितनी हिम्मत वाली हो, पर क्या तुम सच में तैयार हो? अन्वी, क्या तुम वो देख पाओगी जो मैं सच में हूँ? उसकी आंखों में कुछ गहरी बातें थी और अन्वी ने महसूस किया कि उसके पास समय बहुत कम है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारे बिना मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती। जिन ने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली, फिर बोला, तो फिर तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू होती है राजकुमारी। इस गुफा में रहस्य ही रहस्य है। क्या तुम सच्चाई का सामना कर सकोगी? अन्वी चौंक गई। क्या तुम मुझे जानते हो? जिन मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक गहरी वेदना थी। तुम मेरा अतीत हो अन्वी। मैं एक समय में इंसान था, एक शाही युवक, और तुम मेरी दुनिया की राजकुमारी। पिछले जन्म में तुम और मैं एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। अन्वी के होठ कांप गए। क्या हमारा पहले कोई संबंध था? हाँ। जिन की आवाज भावुक हो गई। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, पर मैं जादू की लालच में एक अभिशाप का शिकार हो गया। उसी दिन से मैं इस संदूक में कैद हूँ और तभी से मैं तुम्हारी आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था। केवल तुम ही मुझे मुक्त कर सकती थी, क्योंकि केवल तुम्हारा स्पर्श ही इस जादू को तोड़ सकता था। अन्वी की आंखें नम थी। उसे कुछ कुछ याद सा आने लगा। एक सपना जो कई बार उसे नींद में दिखता था, एक लड़का जिसके लिए वह रोती थी, एक वादा जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। जिन उसके पास आया, लेकिन एक कदम की दूरी पर रुक गया। अब जब मैं बाहर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना रास्ता तय करो। मैं तुम्हारा अतीत था, लेकिन तुम्हारा भविष्य क्या होगा वह तुम्हारे फैसले से तय होगा। अन्वी ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ मोहब्बत थी, पीड़ा थी और इंतजार था।
अगर हम पहले साथ थे, उसने धीमे से कहा, तो शायद इस जन्म में हमें फिर कुछ अधूरा पूरा करना है। जिन ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। तुम अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं हो अन्वी, तुम वह आत्मा हो जिसने किसी के इंतजार को खत्म किया है। आगे जिन ने सुंदर युवक से जिन बनने का किस्सा सुनाना शुरू किया। सदियों पहले की बात है। जिन धीमे स्वर में कहता है, तुम एक दूसरी दुनिया की राजकुमारी थी अनाया, और मैं था तुम्हारा रक्षक सेनापति इजार। लेकिन हमारी कहानी बस काम की नहीं थी, उसमें प्यार था। हमने एक दूसरे से छुपकर विवाह का वादा किया था, लेकिन तुम्हारे राज्य की मंत्रिनी रजनीतांत्रिका, एक शक्तिशाली और ईर्ष्यालु जादूगरनी, मुझसे प्रेम करती थी। जब उसे हमारे रिश्ते का पता चला, वह जल गई। एक दिन उसने तुम्हारे महल में तूफान बुलाया और मुझे एक जादुई द्वंद्व में बुलाया। मैं जीत गया, मगर वो हारी नहीं। उसने कहा, अगर अनाया मेरी नहीं हो सकती, तो तुम्हारी भी नहीं होगी। उसने मुझ पर एक श्राप डाला, मुझे जिन में बदल दिया और तुम्हें नींद में सुलाकर काल के सागर में बहा दिया। मैं चिल्लाया, टूट पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। मैं सदियों से इसी गुफा में बंद हूँ, जब तक तुम मुझे अपनी आत्मा से फिर से न पहचान लो। तुम्हारी यात्रा मेरे श्राप को काटने की अंतिम आशा थी। अवनी को सब याद आ गया। उसकी आंखों में जिन के लिए सहानुभूति के आंसू थे। गुफा की दीवारें अब शांत थी, जैसे सदियों की घुटी चीखों ने अवनी की मौन सहानुभूति से राहत पाली हो। अवनी की आंखों से बहते आंसू जिन के सामने एक दर्पण की तरह चमक रहे थे, जिनमें बीते जन्मों की यादें धीरे धीरे साफ होने लगी। इजार, अवनी ने पहली बार उसका नाम अपने होठों पर लिया। वह नाम जैसे गुफा की हर दीवार से टकराया और पत्थर की श्रृंखलाओं में कंपन दौड़ गई। जिन की आंखें नम हो गईं। तुमने मुझे पहचान लिया, अब सिर्फ एक अंतिम चीज बाकी है क्या? अवनी ने धीरे से पूछा। अपने हृदय से मुझे क्षमा कर दो और मुझे वही प्रेम दो जो तुमने उस जीवन में मुझे दिया था। तभी ये श्राप टूटेगा। अवनी आगे बढ़ी और उसने जिन के हाथों को थाम लिया। मैंने कभी तुमसे प्रेम करना छोड़ा ही नहीं। पिछले जन्म की हर याद मेरे दिल में गूंजती रही, बिना वजह। अब मुझे समझ आया क्यों। उसके शब्दों की गर्माहट जैसे किसी प्राचीन मंत्र की तरह हवा में गूंज गई। अचानक गुफा की दीवारें सुनहरी रोशनी से भर उठी। जिन की देह में एक नई चमक दौड़ गई। वह कांपा, फिर उसकी रूह जैसे आसमान की ओर खींच गई और देखते ही देखते उसका धुआंधार जिन रूप मिट गया। अब उसके स्थान पर खड़ा था एक सुंदर तेजस्वी युवक इजार। उसकी आंखों में वैसी ही गहराई थी जैसी सदियों पहले थी, पर अब वह इंसान था, हाड़ मांस का, प्रेम से भरा। अवनी ने उसकी ओर बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। न कोई श्राप, न कोई तांत्रिका, बस हम। इजार मुस्कुराया, और यह जीवन इस धरती पर हमारा होगा। कुछ महीनों बाद अवनी और इजार का विवाह उसी खंडहरनुमा महल में हुआ जहां कभी रजनीतांत्रिका ने अपनी ईर्ष्या बोई थी। अब वही प्रेम का फूल खिला। विवाह की रात चांद की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, इस जन्म में भी और अगले हर जन्म में वे साथ रहेंगे। कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिलती है अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।